सुमित, बताएं आपकी कौन सी ट्रेडिंग पिक्स है आज के लिए? जी हमारा जैसे हर बार डिस्कस होता है पोर्टफोलियो एडिशन, तो इस बार भी मेरे जो दोनों पिक्स हैं दोनों आईटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं। एक जीएसएस इन्फोटेक, अदर कंपैरिजन टू दिस सेक्टर ये स्टॉक ने बिल्कुल गिरावट नहीं दिखाई, रेदर एक कंसोलिडेशन था। प्रीवियस वीक में वीकली क्लोजिंग काफी अच्छा आया है, 52 वीक हाई पे क्लोजिंग दिया है, तो इसको आप एडिशन कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 261, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 210 का। एक्सपेक्टेशन है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में और अच्छा बुल आने का। 348 का टारगेट रहेगा, 397 का सेकंड टारगेट रहेगा। सेकंड जो पिक रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम ने फ्राइडे को भी अपना एक 3700 का जो लेवल था वहां से थोड़ा सा पुल बैक दिया। सो आई विल जस्ट वेट फॉर द प्राइस टू रेजिस्ट अबव द 3700 लेवल्स। जैसे ही 3700 लेवल्स क्रॉस होता है, एक एक्सपेक्टेशन है 4100 का और 4400 के लेवल टच होने का। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 3420 के लिए। कॉल्स इस वक्त भी इन्फोटेक और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम आईटी पैक पर फिर से नजर 3639 के लेवल्स पर अच्छी तेजी हमने देखी। हमारे साथ स्टूडियोज में कुणाल भी जुड़ गए हैं। कुणाल, फेस्टिवल मोड में भारतीय बाजार तो है, ग्लोबल सेटअप चाहे जो भी हो, और इस वक्त तो हमें नतीजे जो सारे मिल रहे हैं काफी पॉजिटिव है। बताएं कैसे देख रहे हैं इस हफ्ते की शुरुआत आप? गुड मॉर्निंग। तो मेरा मानना है कि अब वापस से रेंज में आ जाएंगे इंडेक्स में 17,000 17,450। तो ये आई थिंक ये टोनालिटी रहेगी मार्केट्स की, शायद कि हम ये रेंज को कंटिन्यू कर ले। बट काफ़ी सारे सेक्टर्स इमर्ज करके आ रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में मेरे अनुमान से बहुत अच्छा बाउंस आ रहा है, तो मेरी जो इंक्लिनेशन रहेगी वो मोर टुवर्ड्स आईटी स्टॉक्स रहेगी। लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में मैं दो स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा। मेरा मानना है कि आई थिंक ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छे पैटर्न दिखा रहे हैं। इन्फोसिस फॉर एग्जांपल, फ्राइडे का मूव हालांकि स्ट्रॉन्ग था, गैप अप था, स्टॉक ने डे हाई से थोड़ा सा रिट्रेस किया, बट करीबन 8 से 9% की ओपन इंटरेस्ट वाइंड अप हुई थी उसमें। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट्स ने अपनी पोजीशंस को कवर कर लिया था स्टॉक में। ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर ले। इन्फोसिस के लीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उस रिगार्ड्स में बाय सजेस्ट करूंगा। 1500 का टारगेट रख सकते हैं इन्फोसिस पे, स्टॉप लॉस 1440 का रख सकते हैं। एचसीएल टेक जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में सबसे नज़दीक है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के लेवल्स के लिए, तो मेरा मानना है कि ये भी एक स्टॉक एक बहुत अच्छा मोमेंटम गैदर कर सकता है। 994 के आसपास स्टॉक ने क्लोज किया था फ्राइडे को। बाय के लिए सजेस्ट करूंगा 1040 का टारगेट रख सकते हैं एचसीएल टेक पे, स्टॉप लॉस 975। क्या बात है, आपकी दोनों लार्ज कैप आईटी कॉल्स आ रही है, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी से आ रही है सुमित से। तो कुणाल यानी आईटी पर राय दे रहे हैं, बाजार में भले एक रेंज हो लेकिन आईटी पैक से कॉल आ रही है। शुक्रिया कुणाल ये पिक्स देने के लिए। कुछ आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? जी हाँ, देखिए मेरे दो कॉल्स हैं, दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है सेरा सैनिटरी वेयर। इस स्टॉक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अच्छी खासे रनअप के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जरूर चला गया था, बट अब एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। यहाँ पे जो पहला टारगेट है ये 5700 का रहेगा, 5400 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ग्रासिम, फेयरली सिमिलर स्ट्रक्चर। स्टॉक के कंसोलिडेशन जोन में था। फ्राइडे को हमने स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखा, जो इसके 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक को लेके चला गया है। कंफर्टेबली क्लोजिंग भी उसी के ऊपर आई है। यहाँ पे आपका जो टारगेट है ये 1750 का होगा, स्टॉप लॉस 1670 का। हम प्रशांत से भी उनके ट्रेडिंग आइडियाज ले लेते हैं। प्रशांत, आपके रडार पर क्या आज सेल कॉल्स है, हेड स्ट्रैटेजी है, कैसे आज की स्ट्रैटेजी है? एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा जिसे शायद 3 से 4 महीने पहले 118 119 लेवल पे मैंने रेकमेंड किया हुआ था। वो स्टॉक है शेमारू। फिलहाल ये 180 के रेंज पे आया हुआ है, एक ऐसे वक्त में जहां मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक रेंज में है या तो निचले लेवल्स पे आ रहा है। तो मेरी ये राय होगी कि इस स्टॉक को इस लेवल पे भी ऐड करना चाहिए। फिलहाल मैं एक ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बिलो 155, बट मेरी ये राय होगी अगर मार्केट निचले लेवल्स पे आ जाए और ये स्टॉक हमें नीचे मिले तो इसको आप 1 से 2 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ऐड कर लीजिए। ट्रेडिंग के हिसाब से मेरा इसमें टारगेट होगा 230 का फिलहाल, बट ओवरऑल इसको मैं जैसे मैं बार बार एचबीएल पावर के बारे में कह रहा था 65 के लेवल से, और अगर हम देखें तो 3 महीनों में ये स्टॉक 120 के लेवल पे आ गया है। मेरी शिमारू में भी यही राय है कि करीबन ये यहाँ से मल्टी एक्स रिटर्न्स दे सकता है अगले 1 से 1.5 साल में। तो ये एक मेरी पोर्टफोलियो पिक होगी जिसमें हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 155 क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 230। बट जहां तक मैं देख रहा हूँ ये शायद इससे काफी आगे जा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में। और जो दूसरी दो मेरी कॉल्स होगी वो एक होगी टाइटन में। मैं टाइटन को शॉर्ट करना चाहूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 2645,
2645। मेरा टारगेट होगा 2525 यानी 2525। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो चुका है और मुझे लग रहा है कि आज अगर ये थोड़ी भी रैली दे दे तो 2645 इसके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है और इसके सामने हम जो रिवॉर्ड देख रहे हैं वो काफी अच्छा है 2525 के सामने। लास्ट कॉल जो मेरी होगी वो सीमेंट सेक्टर से होगी और अगर अंबुजा सीमेंट इसमें एक रैली आ जाए और ये स्टॉक 505 से लेके 515 इस जोन में और नियरर टू 510 515 आ जाए तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड में लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 530 के जस्ट ऊपर यानी 531 532। टारगेट में इसमें देख रहा हूँ 465 से लेके 450 के आसपास। इन तीनों में ही जो मेरी कॉल ऑफ द डे होगी वो टाइटन होगी। ठीक है, तो दो कॉल्स इस वक्त प्रशांत की तरफ से ऑन सेल साइड, अंबुजा सीमेंट और टाइटन, और शेमारू पर पोजिशनल बेसिस पर खरीदारी की राय। टाइटन पर भाई आपने प्रशांत बिकवाली की कॉल दी है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स पर लगातार हमारा फोकस है और 103 के लेवल्स पर करीब 2.25% की तेजी के साथ अप मूव्स स्टॉक में नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि ये लेवल्स जो हैं 100 के जो इन्होंने तोड़े यहाँ से और ज्यादा बढ़त दिखाएंगे। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और